जय श्री कृष्ण मित्रों, आज मैं आपको बताऊंगी चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी यानी चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी। इस माह वाले कब व्रत करेंगे, इसकी सही टाइमिंग क्या है, समय और दिन तारीख मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। तो 2024 अप्रैल ये चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है। इसका व्रत का समय क्या है और किस दिन ये एकादशी का व्रत है मैं आपको बताने जा रही हूँ। ऋषिकेश पंचांग के अनुसार मैं आपको यह बता रही हूँ। यह एकादशी का दिन है शुक्रवार यानी फ्राइडे। शुक्रवार के दिन यह एकादशी का दिन 5 अप्रैल 5 तारीख शुक्रवार यानी 5 अप्रैल शुक्रवार 2024 को यह पापमोचनी एकादशी का व्रत स्मार्त वाले सभी करेंगे। यह एकादशी द्वादशी युक्त उदया तिथि के अनुसार हरिवासर युक्त यह पापमोचनी एकादशी का जो व्रत है वो सभी को करना है। 5 अप्रैल दिन शुक्रवार को यह व्रत आप सबको करना है और इसका जो पारायण का समय है वह है 6 तारीख यानी 6 अप्रैल और 7:30 बजे से इसका पारण है। तो द्वादशी युक्त उदया तिथि के अनुसार हरिवासर युक्त व्रत योग्य एकादशी आपको 5 तारीख को दिन शुक्रवार को 5 अप्रैल दिन शुक्रवार को करना है और इसका आपको पारायण का समय हमने बता दिया है, 7:30 से इसका पारायण है। हरिवासर युक्त एकादशी है तो आप सबको करना है। यह एकादशी पापमोचनी एकादशी है, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है। इसका नाम है पापमोचनी एकादशी, इसलिए इस व्रत को आपको 5 अप्रैल को ही करना है। 6 अप्रैल को इसका पारायण होगा। ध्यान दें, एकादशी को नियम से करना चाहिए। यह एकादशी पापमोचनी एकादशी है। एकादशी महात्म हम आपको पहले बता चुके हैं। 4 तारीख को एकादशी आरंभ हो जाएगी, इसलिए 10वीं के दिन से ही आपको सारे नियमों का पालन करते हुए यह व्रत रखना है और 5 तारीख ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ही स्नान आदि से निमित्त हो करके इस व्रत का संकल्प लें और इस व्रत को नियम से करें। 10वीं के दिन से ही नियमों का पालन करना है। नॉन वेज खाने वाले ध्यान रखें, नॉन वेज ना खाएं। 10वीं के दिन से ही छोड़ दें सब कुछ। मिथ्या ना बोलें, गलत लोगों की संगत ना करें, झूठ ना बोलें, किसी का दिल ना दुखाएं, किसी को परेशान ना करें, किसी पशु पक्षी को मारे नहीं। इस तरह से आपको ध्यान रखना है एकादशी का व्रत करने वालों को। पापमोचनी एकादशी में हमको चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है। श्री कृष्ण जी बोले, हे धर्मपुत्र, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पापमोचनी है अथवा पापों को भस्म करने वाली। इसका महात्म्य एक दिन लोमस ऋषि ने राजा मानधाता ने पूछा था। लोमस ऋषि बोले, एक चित्रथ नामक सुंदर वन था, वह देव राजेंद्र का क्रीड़ा स्थल था। उस वन में एक मेधावी मुनि तपस्या किया करते थे। भगवान शंकर के भक्त थे। शंकर के सेवकों से कामदेव की जन्म से शत्रुता रहती है। अप्सराओं को साथ लेकर अपने मनमोहन संतापन इत्यादि 5 बाणों को कस लिया। मंजूषा नाम की अप्सरा ने मुनि के मन को हर लिया। वह भगवान शंकर का ध्यान भूल गए। मुनि ने मन मंदिर का पति मंजूषा को बना दिया। मंजूषा के प्रेम ने मुनि का मन दीवाना बना दिया। रास विलास करते करते 18 वर्ष व्यतीत हो गए। तब अप्सरा स्वर्ग जाने की आज्ञा मांगने लगी। मुनि बोले, आज पहला ही दिन तो है, कल चली जाना। अप्सरा ने पंचांग खोलकर दिखाया तो मुनि को ज्ञात हुआ कि हत्यारिणी ने मेरी तपस्या को भंग कर दिया है। क्रोधित हो गए, पिशाचिनी बनने का शाप दे दिया। अप्सरा बोली, मैं उद्धार कैसे होंगी? मुनि बोले, पापमोचनी एकादशी के व्रत से तुम्हें फिर दिव्य शरीर मिलेगा। ऐसा कहकर मुनि अपने पिता च्वयन ऋषि के पास चले गए और अपने पाप कर्म से उद्धार होने का उपाय पूछा। तो पिता ने पापमोचनी एकादशी का व्रत कहा। अतः मुनि तथा मंजूषा दोनों ही इस व्रत के प्रभाव से पापों से छूट गए। पापमोचनी एकादशी का व्रत स्वर्ण की चोरी, ब्रह्म हत्या इत्यादि महापापों से मुक्त करता है। इसलिए एकादशी का व्रत 8 साल के बच्चे से लेके वृद्ध तक सबको अनिवार्य होता है। एकादशी व्रत नहीं है, यह एक तपस्या है। इसलिए एकादशी का जो व्रत है ये
अवश्य आपको करना चाहिए। सबसे बड़ा व्रत एकादशी व्रत है, इसलिए आप एकादशी के दिन अन्न का दान ना करें और अन्न किसी को ना खिलाएं। आवश्यकता पड़ने पर फल खिलाएं, इत्यादि खिलाएं, लेकिन अन्न से बचें। और अपने घर में भी बच्चों को भी, 8 साल के ऊपर वालों को भी अन्न नहीं खाना चाहिए इस दिन। इसलिए आप ये पाप मोचनी एकादशी के दिन, दशमी के दिन से नियमों का ध्यान रखते हुए आप इस एकादशी का व्रत करें। आपके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। और यह एकादशी चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी मैं आपको बता रही हूँ। ऋषिकेश पंचांग के अनुसार मैंने आपको बताया है कि शुक्रवार को दिन 5 तारीख है, यानी 5 अप्रैल को आपको करना है, और 6 तारीख दिन शनिवार सैटरडे को आपको इसका पारायण करना है।